तो आज की पहला वीडियो जो है एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। इजराइल जो है वो यमन पर बमबारी कर रहा है, लेकिन वो बड़ी खबर नहीं है ना? बड़ी खबर ये है कि यूरोप में जो है ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है। ऑस्ट्रिया जो है वहां पर भी जो है हाल में चुनाव हुए और वहां पर भी जो है एक फ्रीडम पार्टी है जो कि अति दक्षिणपंथी है। और उसने जो है 30% के आसपास वोट के साथ जो है सबसे मजबूत पार्टी बन के उभरी है ना? अब इसमें कई सारी बातें हैं। एक तो ये कि यूरोप में एक नया ट्रेंड चल निकला है ना? और जो है ये जो यूरोप के देश हैं अलग-अलग, ये पहले तो एक यूरोपियन यूनियन के रूप में जो है सामने आए थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर भी जो है छोटे-छोटे देश हैं और छोटे-छोटे देश होने के नाते जो है यहाँ पर जो है प्रत्येक देश में जो है ऐसी-ऐसी पार्टियाँ निकल के आ रही हैं कि जो ये कह रही हैं कि हमें जो है यूरोपियन यूनियन से कोई मतलब नहीं है, हमें अपना देश जो है सुरक्षित चाहिए, हमें अपने देश के सीमा के भीतर जो है हमको वहाँ पे आराम चाहिए, हमको वहाँ पर जो है समान संस्कार के लोग चाहिए, है ना? होमोजीनियस जो है एक होने चाहिए, जो बाहर के लोग आकर के हमारी डेमोग्राफी को बिगाड़ रहे हैं, है ना? उसमें जो है सख्त रूप से जो है ये लोग खिलाफ हैं। तो इटली, फ्रांस, जर्मनी और जो है ब्रिटेन और तमाम सारे ऐसे देश जो हैं, जो है स्लोवाकिया भी मेरे ख्याल से वहाँ पर भी जो है पुतिन के समर्थक हैं, हंगरी है, पोलैंड है ना? तो ये सब जगहों पर जो है काफ़ी दक्षिणपंथी सरकारें जो है वो या तो सत्ता में है या तो सत्ता के नज़दीक है। नीदरलैंड्स में है ना? तो इसके अलावा जो स्वीडन वगैरह हैं, स्वीडन, नॉर्वे में भी जो है हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, है ना? वहाँ पर भी दक्षिणपंथी पार्टियों का, दक्षिणपंथी संगठनों का जो है वो बहुत उफान है और वो काफ़ी जो है वो जो है और सबका जो है मोटा-मोटी यही है कि बाहर से लोग आ गए हैं और हमारे शहरों पर, हमारे गाँवों पर कब्ज़ा कर रहे हैं, हमारी आबादी बढ़ नहीं रही है और ये लोग जो है आके आबादी बढ़ा रहे हैं और हमारे शहर जो है आज से 10 साल पहले जो दिखते थे, वैसे अब नहीं दिखते हैं, है ना? और दुनिया भर का जो कचरा-कूट है वो हमारे यहाँ आ गया है और दुनिया भर में जो कहीं भी झगड़े होते हैं तो हमारे सड़कों पर जो है धरने प्रदर्शन होने लगते हैं। तो ये जो है मुख्य रूप से शिकायत है। दूसरी बात ये भी है कि जो है ज़ाहिर-सी बात है कि जब बाहर से लोग आके आपके आपके शहर में, आपके गाँव में बसने लगेंगे, तो जो जो लेबर कॉस्ट है वो गिर जाएगा, है ना? जो लेबर लॉज़ है उनका पालन मुश्किल हो जाएगा, तो तमाम सारी सुविधाएँ जो हैं, इसके अलावा जो है एक सुरक्षा का मुद्दा भी है कि आप अपने पड़ोस में, आस-पड़ोस में जो है आप सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सब मुद्दे जो हैं मोटा-मोटी सभी देशों में जो है ये हो रहे हैं। एक और मज़े की बात है एक और मज़े की बात है वो ये कि जो ये सारी दक्षिणपंथी पार्टियाँ हैं, है ना? सारी दक्षिणपंथी पार्टियाँ जो हैं, ये मजबूत तो हो रही हैं, लेकिन ये जो हैं मुख्य रूप से जो हैं तकरीबन-तकरीबन औसतन 1 तिहाई वोट लेकर के आ रही हैं, है ना? ये बहुत मज़ेदार बात है कि तकरीबन-तकरीबन जो है ये 1 तिहाई वोट लेके आ रही है, यानी कि 100 वोटर अगर हैं तो 33, 35, 36, 30 है ना? या 40 इसी प्रकार का वोट इनको मिल रहा है ना? तो इसका मतलब ये भी होता है कि ये जो छोटे-छोटे देश हैं, ये छोटे-छोटे देश भी जो हैं वो एकमत नहीं हो पा रहे हैं किसी मुद्दे पर, है ना? ये जो दक्षिणपंथी पार्टियाँ हैं उनका उदय ज़रूर हो रहा है, दक्षिणपंथी पार्टियाँ उनका एजेंडा लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों को कहीं न कहीं वो लग रहा है कि हाँ, इस पे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन पूरे देश को ऐसा नहीं लग रहा है, पूरा देश जो है इस पर सहमत नहीं हो पा रहा है। और इसके चलते जो है वो जो छोटे-छोटे देश हैं, वो फिर और ज़्यादा आपस में विभाजन हो जा रहा है। जैसे फ्रांस है, फ्रांस में जो नतीजे आए थे सामने उसमें पहले 2 दौर के चुनाव होने थे, उसमें तो पहले दौर में जो है दक्षिणपंथी पार्टी जो है, वहाँ की मरीन ले पेन जो नेता हैं, महिला नेता हैं, वो काफ़ी समय से जो है पार्टी बना कर के कोशिश कर रही थी कि सत्ता में लौटें, लेकिन उनको मौका नहीं मिला था। लेकिन इस बार का चुनाव जो हुआ था इसमें उनको काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त हुई और ये लग रहा था कि अगर जो जो मध्यमार्गी पार्टी हैं और जो वामपंथी पार्टियां अगर दोनों ने हाथ नहीं मिलाया तो मरीन ले पेन की पार्टी जो है वो एक तरफा जो है जीत के आ जाएगी, है ना? तो इसलिए फिर उनको हाथ मिलाना पड़ा, है ना? जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, है ना? जो कि प्रधानमंत्री मोदी के बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो वो मध्यमार्गी माने जाते हैं और मध्यमार्गी और वामपंथी पार्टियों ने हाथ मिलाया जैसा भारत में होता रहा है 90 का दशक में बीजेपी के खिलाफ जो है सभी पार्टियों ने जो हाथ मिला लिया ताकि और उनका वो खुलेआम कहते भी थे कि हमारा और कोई एजेंडा नहीं है, बीजेपी को बाहर रखना है।
बीजेपी को जो है हमको बाहर रखना है, इसी नाम पर जो है पूरा 10 साल निकाल दिया उन्होंने। उस 10 साल में बहुत सारे रचनात्मक काम हो सकते थे, हुए कि नहीं हुए वो तो आप बेहतर जानते हैं। चीन कहाँ से कहाँ पहुंच गया, हम कहाँ से कहाँ रह गए, है ना? आज जो है उस पर काम जो है वो हो रहा है। तो ये सब जो है बातें चल रही हैं। तो ये भी सोचने वाली बात है कि एक तो ये है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो बिखरता जा रहा है और जो छोटे-छोटे देश हैं वो अपनी-अपनी स्वायत्तता की ओर जो है वो ज़्यादा अग्रसर हैं। फिर दूसरी बात ये भी है कि ये जो छोटे-छोटे देश हैं इनमें भी एकमत नहीं है, जो 30% 35% 40% वोट लेके आ रही हैं दक्षिणपंथी पार्टियाँ, तो ये जो है एक बड़ा समूह तो है, लेकिन ये पूरा समूह नहीं है। इसका मतलब ये है कि राजनीति जो है उसमें काफ़ी उबाल आएगा, राजनीति में काफ़ी ध्रुवीकरण आएगा, है ना? तो ये जो है सँभाल पाना कितना मुश्किल होगा और जो है इसके चलते जो है वो कोई भी डील जो है वो क्वेश्चन हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि भारत अभी कोशिश कर रहा है कि भई यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ हमारे वहाँ की सरकारों के साथ हमारे जो हैं अच्छे संबंध हों और हम वहाँ पर जो है अपने लोगों को, अपने कुशल लोगों को हम वहाँ पर भेज सकें चाहे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए हो और चाहे वो वहाँ के कंपनियों में काम करने के लिए हो, है ना? और निवेश का मामला भी हो। लेकिन अब मान लीजिए कि किसी वहाँ के सत्ताधारी दल ने जो है भारत के साथ अनुबंध कर लिया और जो दूसरी पार्टी है वो विरोध करती है कि नहीं, नहीं हमको बाहर के लोग चाहिए ही नहीं, हमको तो बिल्कुल ही स्वीकार नहीं है। ऐसा कह सकती है कोई पार्टी, है ना? अपने पॉलिटिकल उसके लिए कह सकती है। तो ये उनकी अपनी राजनीति में भी जो है एक भेद दिखाता है कि वहाँ पर भी जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है जनता कन्फ्यूज़्ड भी है और जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमको करना क्या है? ये इस मुश्किल से कैसे निकलें, है ना? तो ये जो है एक पशोपेश की स्थिति दिखाता है। जो ऑस्ट्रिया की बात मैं कह रहा था, ऑस्ट्रिया की जो फ्रीडम पार्टी है उसने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो का नाम उन्होंने रखा है फोर्ट्रेस ऑस्ट्रिया। ये बड़ा ही अपने आप में मज़ेदार उन्होंने नाम चुना है, फोर्ट्रेस ऑस्ट्रिया। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रिया की किलेबंदी चाहते हैं वो। फोर्ट्रेस का मतलब होता है जो एक किला जैसा कुछ हो, है ना? तो अ, ऑस्ट्रिया की किलेबंदी चाहते हैं वो। एक किले की तरह जो है चारों तरफ ऊँची-ऊँची दीवारें उठा दी जाएँ और ना कोई न मने कोई जो है दरवाज़ा जो है वो एक लिमिटेड एग्ज़िट एंट्री हो और उसके अलावा फिर वही बातें हैं जो बाहर से जो अवांछित लोग हैं, जो शरणार्थी हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनको चिन्हित करके जो है बाहर भेजा जाए। कहाँ बाहर भेजा जाएगा, किसके पास भेजा जाएगा, इसके बारे में कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि हाँ, इनको बाहर भेजा जाना चाहिए और सीमा पर जो है सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। तो सीमा पर सुरक्षा बढ़ाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सीमा जो है वो बहुत बड़ी सीमाएँ हैं और आपके यूरोपीय देशों की ही सीमाएँ हैं, है ना? और आपकी आबादी उतनी नहीं है और आपने कभी भी जो है पुलिस और सेना पर उतना खर्च नहीं किया है, कम से कम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है आपने ऐसा नहीं किया था। और बल्कि आपने बॉर्डर को कमज़ोर करने के बहुत सारे तमाम काम किए हैं। आपने शेंजेन वीज़ा का जो है एक माने एक आपने एक प्रबंध किया जिसके चलते था कि कोई भी एक देश यूरोप का अगर किसी को वीज़ा देता है और वो यूरोप में दाखिल हो जाता है, तो फिर वो बाकी पूरे यूरोप में घूम सकता है। तो ये जो है प्रबंध था वो आपने किया, तो इसका मतलब कहीं न कहीं ये था कि यूरोप के एक देश पर सभी देश निर्भर हैं। उसके उसकी उसके न काम पर जो है सभी को भरोसा है ना? अगर एक ने जो है वो छानबीन करके किसी को वीज़ा दिया है, तो ये मान के चला जा रहा है कि सभी देश जो हैं उसकी उस छानबीन पर जो है भरोसा कर सकते हैं। तो अब अचानक जो है आप 10 साल से 20 साल से यूरोपियन यूनियन चला रहे हैं और यूरो चला रहे हैं, यूरो का जो मुद्रा है और उसके बाद अचानक जो है आप एक छोटा देश हैं और आप ये कहेंगे कि अचानक जो है हमारी सीमाओं पर जो है सब जगह सैनिक लग जाएँ। तो सैनिक लगाने के लिए, पुलिस लगाने के लिए, बॉर्डर गार्ड लगाने के लिए, ड्रोन लगाने के लिए जो है वो पैसे लगते हैं और उसके लिए मैन पावर चाहिए और उसके लिए जो है आपके पास आदमी कहाँ है? आपके पास आदमी कहाँ है? आपकी आबादी बढ़ नहीं रही है, आपके यहाँ आदमी जो है वो परिवार बना नहीं पा रहे हैं और उनके तलाक हो जाते हैं और औरतें जो हैं वो स्वच्छंद हो गई हैं, आदमी स्वच्छंद हो गए हैं, बच्चे स्वच्छंद हो गए हैं। सब कोई बाज़ार पर निर्भर है, आपस में पारिवारिक निर्भरता खत्म हो गई है। तो वैसी स्थिति में आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो कहाँ से आएँगे उतने आदमी, जो कि आप सभी सीमाओं पे लगा देंगे और उनको पैसे कौन देगा? पैसा कहाँ से आप लाएँगे? है ना? आपके पास पैसा जुगाड़ने का, पैसा जुटाने का क्या साधन है? और तमाम सारी बातें होती है ना, तो इसलिए जो है बहुत सारी बातें जो है रेटोरिक रूप में होती हैं। जनता के इमोशन के साथ खेल करके आप ले आते हैं, लेकिन उसमें पैसा कहाँ से आएगा और चीज़ों को कैसे किया जाएगा, मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, इसके ऊपर जो है बातचीत बहुत कम है। इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा वेग एक बातें हैं और कहीं न कहीं जो है मामला ऐसा ही लगता है कि जो भी पीड़ित प्रताड़ित पक्ष है ना? वो लोग अपना गुट बना करके जो है वो ओकेजनली यहाँ-वहाँ मारपीट किया करेंगे और
कहेंगे कि भई जो है एक बाहर से आया हुआ है और इसी ने सारे अपराध किए हैं, है ना? उस तरह की मारपीट चला करेगी, लेकिन जो है स्टेटस को मेंटेन रहेगा। मतलब ये कि जो बाहर से आके बसे हुए हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, जो जो लोअर लेवल काम कर रहे हैं, उनको तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना तो आपका काम चलना नहीं है। आपके शहर कैसे चलेंगे, है ना? जो जो क्लीनिंग का काम कर रहा है, जो सैनिटेशन का काम कर रहा है, जो जो ट्रक में इधर-उधर लाना ले जाना कर रहा है, जो बाहर से भई आपके यहाँ तो खेती-बाड़ी और तमाम सारी सुविधाएँ और सारी फैक्ट्रियाँ तो नहीं हैं, है ना? तब उसके लिए तो आप बाहर पर निर्भर हैं। तो उसके लिए जो कहाँ से आप क्या करने वाले हैं, तो इसको तो आपको देखना पड़ेगा और आपकी स्थिति अब बुरी हो गई है। ये अलग बात है कि आपके यहाँ जो है आबादी को अब समझ में आ रहा है और उनको ये लग रहा है कि जो है उनको ये लग रहा है कि जो है अब हमको जो है अपनी डेमोग्राफी को चेंज होने से रोकना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है काफ़ी देर हो चुकी है और जो अब बदलाव है वो उसको बदलाव को जो है उसको पीछे नहीं कर सकते हैं, है ना? क्योंकि यूरोप में आप कहाँ भेजेंगे अपने जो आप जिसको घुसपैठिया कहेंगे उसको कहाँ भेजेंगे? क्योंकि पूरा यूरोप में तो आप ही के लोग हैं, आप ही के मज़हब के लोग हैं और सभी जो हैं तो आप भेजेंगे तो दूसरा स्वीकार करेगा क्या? वो तो स्वीकार नहीं करेगा। आपसे पहले ऐसे लोग खड़े हो गए हैं जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई नहीं आएगा, है ना? अब तो जर्मनी कह रहा है। जर्मनी की एंजेला मर्केल थी पहले महिला नेता जिन्होंने कहा था कि नहीं सीरिया के लोग जो हैं आएँगे तो पूरे यूरोप में उनको बाँट दिया जाएगा, सभी को अपना कोटा होगा, सभी को अपना जो है रखना चाहिए शरणार्थियों को जो है उनको उनकी मदद करनी चाहिए। और आज जो है जो जो जर्मनी के नेता हैं ओलाफ शोल्ज़ वो जो है देख रहे हैं कि दक्षिणपंथी पार्टियों का जो वहाँ की जो दक्षिणपंथी पार्टी है एएफडी उसका इतना उदय हो रहा है और अभी हाल के एक प्रांतीय चुनाव में उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उसके बाद में फिर अब जो केंद्र सरकार है उस पर असर पड़ना स्वाभाविक है। तो ओलाफ शोल्ज़ ये कह रहे हैं कि अब हमारी सीमाओं पर जो है चौकसी बढ़ानी होगी और अवैध घुसपैठ को जो है रोकना पड़ेगा या शरण माँगने के नाम पर जो है लोग घुसे घुसे चले आ रहे हैं, इसको रोकना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो यूरोप जो है यूरोप में एक 2-3 बातें समझ में आ रही हैं, जो तमाम सारी दक्षिणपंथी पार्टियाँ हैं, वो ये हैं कि अपने मोहल्ले, अपने शहर, अपने अपने जो अपना जो गाँव है, अपना जो पंचायत है, उसमें जो बदलाव आ रहा है, जो डेमोग्राफी का बदलाव आ रहा है, उसको देख कर के वो भारी चिंतित हैं और उसके लिए वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उनके पास कोई आइडिया है ना? सिवाय इसके कि वो चुनाव जीतने के लिए एक दक्षिणपंथी पार्टी बना लें और वो जो है 30% वोट के साथ वो जीत रहे हैं। 30, 35, 40% वोट के साथ आस-पास वो आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो 1/3 जो लगभग एक आबादी है, वो अभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उनके पास कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि दक्षिणपंथी पार्टी क्या करने वाली है उनके लिए और इसलिए जो है वो पुराने तरीके से ही वोटिंग कर रहे हैं। तो ये एक बात हुई, दूसरी बात ये है कि जो रूस का जो पुतिन है ना? रूस का जो पुतिन है, उनका जो है कहीं न कहीं बहुत असर आया है, जो समाज पर, है ना? अमेरिका का असर जो है वो यूरोप की हुकूमतों पर है। यूरोप की जो सरकारें हैं, उन पर अमेरिका का असर बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो यूरोप की जनता है ना? और यूरोप की जो नई-नई पार्टियाँ हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन पर जो है पुतिन का असर यानी रूस के राष्ट्रपति का असर बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है और कहीं न कहीं पुतिन जो है यूरोप में ये संदेश पहुँचा पाने में कामयाब दिख रहे हैं कि रूस जो है वो अपनी डेमोग्राफी को बचा पाने में कामयाब रहा है और हम अभी भी जो है अपनी जो स्थानीय आबादी है, हमारे जो गोरे जो लोग हैं, ईसाई लोग हैं, उनको जो है उनको जो है हम प्रेरित कर रहे हैं और उनके लिए जो है हम ऐसा माहौल बना रहे हैं कि वो परिवार बना पाएँ, अपनी आबादी बढ़ा पाएँ और इसके चलते जो है हमारी स्थिति जो है वो पुराने समय में जैसा हमारा एक वैभव था जो हमारी ताकत थी, वो हम लौटा लाएँगे। ऐसी वो उम्मीद कर रहे हैं। तो उसी उसी पैटर्न पर और पुतिन जो है वो कहीं न कहीं एक काफ़ी जो पार्टियाँ अब यूरोप में शासन कर रही हैं या मजबूत हैं राजनीतिक रूप से, वो पुतिन को बहुत हमदर्दी से देखती हैं या पुतिन के प्रति कोई दुश्मनी का भाव नहीं रखती हैं या ये कहा जाए कि रूस और पुतिन के प्रति उनका ऐसा लगता है कि इनके साथ काम किया जा सकता है, इनके साथ बिज़नेस करना चाहिए हमको, है ना? तो ये भी एक जो है कहीं न कहीं माना जाना चाहिए कि पुतिन का वो सफलता है कि उन्होंने जो है यूरोप में जो है स्थानीय तौर पर, ज़मीनी तौर पर जो है काफ़ी रद्द-बदल किया है और कहीं न कहीं अपने आप को जो है प्रासंगिक बनाया है, अपने आप को एक नायक के रूप में स्थापित किया है वहाँ पे।
है ना? तो अब इसका असर भारत पर क्या पड़ने वाला है? भारत पर जैसे मैंने बताया कि भारत अगर उम्मीद कर रहा है कि अपने कुशल लोगों को वहाँ पढ़ने-लिखने के लिए, नौकरी करने के लिए भेजेगा, व्यवसाय करने के लिए भेजेगा, तो ये देश जो है कहीं न कहीं विभाजित होते जा रहे हैं। ये देश जो है कहीं न कहीं कलुषित होते जा रहे हैं। इनके मन में कलुष आता जा रहा है, इनके मन में जो है पीड़ा आती जा रही है और स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए जो है इनको कुछ भी बेच पाना, इनको इन तक पहुँच पाना, इनको अपनी बात समझा पाना, इनको अपनी बात सुना पाना मुश्किल होता जा रहा है। और जैसे-जैसे मशीनों का जो प्रभाव बढ़ेगा और मशीनें जो हैं वो लोगों को हटाती जाएँगी उनके एम्प्लॉयमेंट से, वैसे-वैसे मुझे लगता है कि ये टकराव और बढ़ने वाला है। तो इसलिए जो है ये देखने वाली बात है और अगर पुतिन प्रभावशाली हो रहे हैं तो वन पार्टी सिस्टम को जो है लोग लोग बुरा नहीं मान रहे हैं। ये बात है। मैंने कोई कई कई दक्षिणपंथी पार्टियाँ अगर पुतिन को अगर समर्थन दे रही हैं, इसका मतलब ये है कि उनका मन में ये है कि वो पार्टी जो है वो अगले 30 साल तक जो है वो अकेले राज करेगी, अपने देश में, छोटे से देश में, इसकी इसकी तरफ वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो ये काफ़ी जो है एक घालमेल वाला सिचुएशन हो गया है और नज़र बनाए रखना होगा, काफ़ी दिलचस्प माहौल हो गया है। ये भी देखने वाली बात है कि जो यूरोप की 2 देश हैं, अगर उनमें दोनों में दक्षिणपंथी पार्टियाँ अगर सत्ता में आ जाती हैं, तो आपस में उनका कैसा रहता है व्यवहार, है ना? आपस में कितना सहयोग कर पाती हैं, वो भी देखने वाली बात है ना? तो दिलचस्प माहौल है, काफ़ी काफ़ी कुछ देखने सीखने को है, काफ़ी कुछ जो है बताने सोचने को है। ये एक अच्छी जानकारी थी जो मुझे लगा कि आपके साथ साझा करना चाहिए, तो मैंने वही प्रयास किया है।